बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आपको कुछ गीता जी का सार बताने जा रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह और सो सचिकते वशीभूत नहीं होना चाहिए, सुख और शक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता और शोक मिट जाता है। इसलिए जो है किसी भी प्रकार का चिंता और शोक ना करें, निष्काम भाव पूर्वक, निष्काम भाव होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं: कर्मों के तत्वों को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। यही दो कारण है। मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। इनसे सुखी और दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वदा निर्विकार नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान ही है, ऐसे स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति आपके दिल और दिमाग में बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हों, कैसे भी हों। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता, बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करते रहना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। संसार में एक परमात्मा का तत्व ही जानने योग्य है। उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति प्रत्येक जीव को हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करते रहना चाहिए। मनुष्य को दुर्गुण, दुराचार से ही मनुष्य 84 लाख योनियों में एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए दुर्गुण, दुराचारों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। झूठ, कपट, निंदा, चोरी, बेईमानी, इस प्रकार के कोई भी कार्य न करे। मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे, उसको भगवान का स्मरण करके, उनके नाम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। यही
गीता का परम उद्देश्य है। बोले सच्चे दरबार की जय।